नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा अब अक्साई चीन में पहुंचने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, पीपुल लिबरेशन आर्मी ने अब दौलत बेग ओल्डी में अक्साई चीन से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है, जिसके जवाब में भारत ने भी काराकोरम पास पर चीन के किसी भी चाल का जवाब देने के लिए बख्तरबंद सैनिकों को काराकोरम पास के निकट अंतिम चौकी पर भेज दिया है। दोस्तों, चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने अब दौलत बेग ओल्डी में अक्साई चीन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है, जिससे अभी ये पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि चीन न केवल लद्दाख बल्कि अक्साई चीन में भी बड़े मिशन पर है। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चीन पहले से ही डेप्सांग और दौलत बेग ओल्डी में नया मोर्चा खोलने के लिए बेताब दिख रहा था, लेकिन अब चीनी सैनिकों की तैनाती से उसके इरादे और भी ज़्यादा स्पष्ट होने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार सरकार और सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क है और 1962 की तरह कोई भी गलती नहीं करना चाहती, और इसीलिए कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये पता चला है कि भारत ने अब अपने परमाणु हथियारों को पाकिस्तान के अलावा चीनी सीमा पर भी स्थानांतरित कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग और उसके अन्य शहर भी अब भारतीय परमाणु मिसाइलों की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर भारत के परमाणु नीति यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत ने पहले से ही दौलत बेग ओल्डी में अपने पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 16, 17 और पेंगोंग झील के फिंगर इलाके में बख्तरबंद सैनिकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों और M777 हाउविट्जर तोप की भी तैनाती कर रखी है। लेकिन दोस्तों, चीन की इस नई तैनाती के बाद अब पहली बार भारतीय सेना ने भी 12 T-90 मिसाइल फायरिंग टैंक, बख्तरबंद और पूर्ण टुकड़ी ब्रिगेड को भी तैनात कर दिया है। इसके अलावा भी दोस्तों, भारत ने काराकोरम पास पर चीन के किसी भी दुस्साहस को रोकने के लिए 4000 बख्तरबंद सैनिकों को काराकोरम के पास निकट चौकी में स्थानांतरित कर दिया है। इसके साथ ही दोस्तों, भारतीय सेना न केवल ताकत का मिलान कर रही है बल्कि अक्साई चीन में टैंक, रक्षा रडार और हवाई मिसाइलों की सतह पर पीपुल लिबरेशन आर्मी की तैनाती को भी उत्सुकता से देख रही है, और इसीलिए इस बार सरकार और सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क है और 1962 की तरह कोई भी गलती करना नहीं चाहती है। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान और चाइना दोनों एक साथ भारत पर हमला ना करें, इसीलिए एक बड़े रणनीतिक कदम के तहत भारत ने अपने परमाणु हथियारों को पाकिस्तान के अलावा इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि भारत के द्वारा किसी दूसरे देश पर न्यूक्लियर हमला करने का डिसीजन किसके पास होता है, तो इस पर हमने पहले से वीडियो को बना रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगर इन सभी चीज़ों को एक साइड में कर दिया जाए तो अभी के सूत्रों से ये पता चला है कि भारत ने चीनी सीमा पर 5000 किलोमीटर रेंज वाली अग्नि 5 मिसाइल को भी तैनात कर दिया है, जो परमाणु हथियारों से लैस होकर 1 टन के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। यानी अब चीन के बड़े बड़े शहर भी भारतीय मिसाइलों की रेंज में आ चुके हैं। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अग्नि 5 के लॉन्चिंग सिस्टम में कैनिस्टर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस मिसाइल को कहीं भी बड़े ही आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जिससे हम अपने दुश्मन के करीब पहुँच सकें। दरअसल दोस्तों, चीन पहले से ही LAC के अंदर आकर डेप्सांग घाटी में सैनिकों को जुटाकर भारत के खिलाफ मोर्चा खोल रहा था। दोस्तों, चीन ने यहाँ पर नए शिविर और वाहनों के लिए नए ट्रैक बनाए थे, जिसकी पुष्टि सैटेलाइट इमेज और जमीनी ट्रैकिंग के जरिए हुई थी। इसके अलावा भी दोस्तों, चाइना यहाँ पर बड़ी तादाद में आर्मी की गाड़ियाँ और स्पेशल इक्विपमेंट को भी इकट्ठा किया है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि पूर्वी लद्दाख का डेप्सांग प्लेन्स भारत और चीन की सीमा के सामरिक दर्रे काराकोरम पास के बेहद नज़दीक है। दोस्तों, यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि डेप्सांग घाटी के पास दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी है, जिसे भारतीय वायुसेना ने बनाया है, जहाँ से चीन के कब्जे वाला अक्साई चीन लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। और अब यहीं पर चीनी सेना ने अपने 50,000 सैनिकों की तैनाती कर दी है।
वहीं दौलत बेग ओल्डी भी चीनी सीमा पर आखिरी चौकी है, जो 16,000 फीट की ऊंचाई पर काराकोरम दर्रे के दक्षिण में और गलवान श्योक नदी के संगम के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, सामरिक दर्रे काराकोरम पास पर 50,000 सैनिकों की तैनाती करके चीन अपने कब्जे वाले अक्साई क्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर रह गया है और अक्साई चीन भी जम्मू एंड कश्मीर का वही हिस्सा है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर का 15% हिस्सा आता है। दोस्तों, अक्साई चीन को 1950 से चीन अपने कब्जे में कर रखा है। वहीं दोस्तों, आर्टिकल 370 में हुए बदलाव के समय ही संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा कहा था, लेकिन अब चीनी सेना धीरे धीरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पश्चिम की तरफ ढकेलना चाहती है ताकि डेप्चोंग के कुछ इलाकों में उसका कब्जा बना रहे और इसी चालबाजी के तहत चीनी सेना सामरिक दर्रे काराकोरम पास के कुल 5 पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 11A और 12 पर भारतीय सैनिकों को गश्त करने से लगातार रोक रही है। दोस्तों, पीपुल लिबरेशन आर्मी दौलत बेग ओल्डी में अक्साई चीन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा 50,000 सैनिकों की तैनाती करने के बाद से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि चीन न केवल लद्दाख बल्कि अक्साई चीन में भी बड़े मिशन पर है। इसके अलावा दोस्तों, जानकारी यह भी है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान और चीन की दोस्ती भी काम कर रही है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी सेना भारत के साथ 1965, 1971, 1984 और 1999 में हार के अपने अनुभव को चीनी सेना के साथ साझा कर सकती है।